बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं विंध्य के कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले एक जरूरी खबर, रीवा में भी अब लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग जिलों के कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की थी। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि 7 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अलग अलग जिलों में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी इस दौरान रीवा कलेक्टर में हुई। रीवा कलेक्टर ने बताया कि अब कुछ नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब करहिया मंडी में सब्जी की दुकानें मात्र 9 बजे तक ही चलेंगी और 9 बजे के बाद 11 बजे तक ठेले वाले घर घर जाकर सब्जी दे सकेंगे। इसके साथ ही यह भी बदलाव किया गया है कि अब शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ ही यह भी आपको जानना जरूरी है कि रीवा में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा रीवा कलेक्टर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ है। उसके साथ साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का है ना सदस्यगण भी आए हुए थे, उनसे भी ना चर्चा हुई है। वर्तमान हमारे ना कोविड को स्थिति को देखते हुए जनता कर्फ्यू है उसका 7 मई तक है ना एक्सटेंड किया जा रहा है। उसके साथ साथ है ना अभी लगातार है ना केसेस बढ़ रही हैं। हमारे हॉस्पिटल के ना संसाधन हैं वो सीमित है, फिर भी हम अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि कल से करैया मंडी है, होलसेल मंडी है, कितने भी हैं वो 9 o'clock है ना बंद हो जाएंगे। और ठेला है किनको वार्ड के अंतर्गत मूव करते हुए है ना सब्जी फल का है ना सप्लाई करना चाहिए, वो 11 बजे तक है ना बंद हो जाएंगे। ये लगातार है ना लागू रहेगा। इसके साथ साथ शुक्रवार, शनिवार, रविवार है, 3 दिन है। हम लोग है ना टोटल है ना कर्फ्यू का भी है ना समिति ने प्रपोज़ किया है। उसमें सिर्फ है ना दूध और हमारी मेडिकल शॉप्स, हमारी है ना बहुत है ना सीमित संसाधन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे मजदूर आ रही है, उन्हीं लोगों के लिए रहेगा। उसको छोड़कर सभी प्रतिष्ठान, सभी चीज़ें ना बंद रहेगा 3 दिन के लिए। सभी नागरिकों से अपील है, आप लोग अभी भी घर पे भी मास्क पहने और डबल मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। बार बार है ना साबुन से ना हाथ धोएं। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया कि केसेस को ध्यान में रखते हुए अभी सिर्फ रीवा में ना 4 फैसिलिटीज़ में इलाज हो रही है। सो हमारी ना कोविड केयर सेंटर्स है अभी रीवा में ही है। हम लोग है ना 12 जगह पे पूरी ज़िले में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और है ना सिविल हॉस्पिटल में और उसका नियर बाई एरियाज़ में कोविड केयर सेंटर्स है ना खुलाया जा रहा है। उसमें डॉक्टर्स है ना 24 घंटे लगेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ लगेगा, सपोर्टिंग स्टाफ लगेगा। उसमें मॉडरेट पेशेंट्स है किनकी है ना बुखार है या है ना डायरिया और कोई लक्षण है, उनके लिए इलाज है ना मिल पाएगा। कुछ ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हैं अभी हम लोगों ने खरीदा है। कल भी हमारे ज़िले के लिए 40 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मिली है। कुछ ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स इन सारे 12 सेंटर्स में भी रखा जाएगा। सो किनका भी एक मॉडरेट पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो इन कोविड केयर सेंटर्स में इलाज का सुविधा के साथ साथ ऑक्सीजन की ना सुविधा भी ना रहेगा। सो ये आज कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने निर्णय लिया। महामारी का प्रकोप देश भर में देखा जा रहा है, हर कोने में लोग परेशान हैं। लेकिन इस बीच सरकार और प्रशासन मरीजों के इलाज के लिए मदद कर रहा है और कई जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर अपने क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिले में भी पिछले दिनों कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। यह खतरा इसलिए इतना बढ़ रहा है क्योंकि अब मरीजों के इलाज के लिए बेड खाली नहीं है। संजय गांधी अस्पताल में ताला लग गया है तो मरीजों को संजय गांधी से निराशा होकर वापस लौटना पड़ रहा है। इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि रीवा जिले में 40 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्राप्त हुई है, जिससे रीवा जिले के 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 52 ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार हो सकेंगे। बता दें कि अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार किए जा रहे हैं ताकि हर स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को इलाज मिल सके। इसमें जिले के जनप्रतिनिधियों का भी बड़ा योगदान है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा
विधायक राजेंद्र शुक्ल, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आगे आ रहे हैं और जिले में 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कोविड सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ कोविड के सेंटर के रूप में आवश्यक ऑक्सीजन युक्त बेड की सुविधा उपलब्ध रहेगी और इसके साथ ही प्रशिक्षित स्टाफ, आवश्यक उपकरण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे इन महामारी के संक्रमण को कम किया जा सके और लोगों तक सहज उपचार को पहुंचाया जा सके। और रीवा जिले में बढ़ते संक्रमण के बीच कार्यवाही भी जोरों शोरों से की जा रही है। नियम का पालन न करने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। बीते दिनों की तरह आज भी नियम का उल्लंघन करने वालों पर जय स्तंभ चौराहा के पास गोरे लाल फल दुकान को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रीवा कलेक्टर एवं एसडीएम के निर्देश पर फल दुकान में भीड़ एकत्रित करने और कोविड-19 का उल्लंघन करने पर यह कार्यवाही की गई है। दुकान को सील कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज बिना परमिट ओवरलोड सवारी को लेकर चल रही ऑटो को भी यातायात थाना प्रभारी अखिलेश कुमार कुशवाहा ने कॉलेज चौराहा स्थित चेक पॉइंट पर रुकवा कर कार्यवाही की है और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा ऑटो पर कार्यवाही की गई है। तो शहर से लगातार ऐसी लापरवाहियां सामने आ रही हैं और खतरा भी बढ़ रही है, इसलिए सभी से अपील है कि नियमों को उल्लंघन न करें और प्रशासन का सहयोग करें। महामारी के कारण बढ़ती मुसीबतों और इन मुसीबतों में घिरे लोगों की तस्वीरें हर दिन उजागर हो रही है। संकट की इस घड़ी में जहां लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मानवीय संवेदनाएं खत्म हो रही हैं और लोग मदद करने के से पीछे हट रहे हैं। मामला उजागर हुआ है शाहपुर थाना क्षेत्र से, जहां एक महिला ने इलाज के इंतजार में ऑटो में ही दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक शाहपुर के निवासी 65 वर्षीय ललिता पांडे की तबीयत पिछले 3 दिनों से खराब थी। मृतका के वृद्ध पति किसी तरह से ऑटो बुक कर अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए रीवा लेकर आए, लेकिन हर जगह भटकने और मदद मांगने के बाद भी पत्नी का इलाज नहीं हो पा रहा था। वृद्ध पति ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी में चिकित्सकों द्वारा संजय गांधी जाकर इलाज करवाने की सलाह दी गई। लगातार एक वृद्ध अपनी पत्नी के इलाज के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसे इलाज नहीं मिल सका। पत्नी की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस को भी बुलाया गया था, लेकिन एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंची और अंत में महिला ने ऑटो में ही दम तोड़ दिया। सोचने वाली बात है कि प्रशासन द्वारा सारी सुविधाएं आम जनता के लिए मुहैया कराई जाती हैं और उसी जनता को जब उन सुविधाओं को लाभ नहीं मिल सकता, तो एक मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल सकता, तो ये सुविधाएं किस काम की। कोरोना काल में बहुत सी ऐसी तस्वीरें, बहुत सी ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर कई सवाल उठने लाजमी हैं। रीवा के प्रधानमंत्री आवास में शराब का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को मुखबिर के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि प्रधानमंत्री आवास में खाली पड़े फ्लैट में शराब रखी गई है। इसकी सूचना महिया थाना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और प्रधानमंत्री आवास में खाली पड़े फ्लैट की छानबीन की तो 30 से 35 पेटी शराब पाई गई। कार्यवाही ललपा तालाब के पास बने प्रधानमंत्री आवास पर की गई है। शराब की पेटियों को बरामद कर लिया गया है, लेकिन मौके पर कोई भी आरोपी नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और आगे की कार्यवाही कर रही है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हर किसी को जागरूक होना बहुत जरूरी है और इसकी जिम्मेदारी समाज सेवियों ने भी उठाई है। रामपुर बघेलान क्षेत्र के ग्राम पंचायत बैरिया में युवा समाज सेवी विनीत मिश्रा के नेतृत्व में ग्राम में रोको टोको अभियान चलाकर लोगों को मास्क बांटे गए और साथ ही जागरूक भी किया गया। इस अभियान के तहत गांव वासियों को यह समझाया गया कि संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना कितना जरूरी है। साथ ही अन्य आवश्यक चीजों के बारे में भी जानकारी दी गई। इस सराहनीय कार्य में विनीत मिश्रा के साथ देवेश मिश्रा, आकाश गुप्ता सहित तमाम लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने ग्राम वासियों को संक्रमण से बचने की सलाह दी। रीवा जिले की नईगढ़ी थाना क्षेत्र के कोरेक्स तस्करी का मामला उजागर हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2 बोरी नशीली कप सिरप लेकर भागने में तस्कर सफल रहे। वहीं पुलिस तस्करों का पीछा करते हुए 500 सीसी से ज्यादा नशीली कप सिरप बरामद कर पाई है। कार्यवाही में एक आरक्षक के घायल होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। ग्रामीणों की सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ को थाने लाया गया था। ग्रामीणों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इस कार्यवाही को रोकने का भी प्रयास किया गया। फिलहाल जो नशीली कप सिरप बरामद हुई है उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और देखना होगा कि आगे पूरे मामले में क्या कार्यवाही की जाती है। तो ये थी विंध्य की कुछ चुनिंदा खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ आपके बीच हम रोज हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।